द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच में आप सभी सदस्यों का, गणमान्य सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग हर बार ब्लॉग आज के मेहमान में एक नए मेहमान को लेके आते हैं और आज हम फिर से एक नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। सुनीता जी हम लोग के साथ में हैं, जो कि रेजिडेंशियल मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर बिहार शरीफ की राजकीय सम्मानित शिक्षिका हैं और काफ़ी संघर्षों से उन्होंने इस किताब को हासिल किया है। तो मैं इनके लिए चंद लाइनें बोलना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना, आखिर उसकी मेहनत चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं सुनीता जी का और ये सारी पंक्तियां उन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और वह उस पर अपने प्रति उत्तर देंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सुनीता जी से मेरा पहला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय सम्मान प्राप्त होना पूरे समूह परिवार के लिए बड़े ही गर्व की बात है, आप इसे किस रूप में देखती हैं? धन्यवाद गौरव जी। और आज के हमारे द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के जितने भी सदस्यगण हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और जितने भी हमारे मतलब फ्रेंड हैं सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गौरव जी का क्या कहना है, ये अवार्ड मतलब बाय द वे अगर ये अवार्ड मुझे 5 सितंबर को मिल जाता तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी कि मेरा अवार्ड को लोग रुकवाए। अवार्ड हमको मिलना बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले 5 सितंबर को मिलने वाला था, लेकिन तथाकथित कुछ लोगों के कारण वो अवार्ड रोक दिया गया और उसके बाद फिर हमारे अपर मुख्य सचिव इसकी पूरा छानबीन तहकीकात करके फिर से मुझे देने का निर्णय लिए और फिर उसी जगह पे उसी मदन मोहन सभागार में हमको मिला। तो हमारे मित्र बंधु और हमारे संगठन के बहुत सारे लोग उपस्थित थे, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे परिवार के लोग को भी, जो कि हम घर में समय बहुत कम देते हैं और जनरल वे जिनका भी कोई भी काम रहता है किसी समय मुझे याद करते हैं, हम वहीं पे दौड़ जाते हैं, यहाँ सचिवालय हो या जहाँ भी हो, जिसका भी जो काम मेरे से होने लायक रहता है हम वहाँ चले जाते हैं। तो जब ये अवार्ड से मुझे नवाजा गया तो मेरे घर वाले को भी लगा कि कुछ ऐसा काम ये करती है तो इसको ये सम्मान मिला। दूसरी बात है कि और हमारे जो शिक्षकगण हैं उनको भी बोले या ना बोले, लेकिन लगा होगा कि अगर इस तरह की कुछ ऐसा काम करती है जिला के लिए, राज्य के लिए, हमसे पूरे राज्य के लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे संगठन के। और हम ये रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब ऑफ नालंदा में ये बिहार शरीफ में है, उसके भी हम एक सदस्य हैं, सार्जेंट के रूप में एज हम काम कर रहे हैं। तो शुरू से हम सामाजिक काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, विद्यालय में भी उसी तरह से हम करना चाहते हैं और मेरा विद्यालय आज के डेट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लोग देख के इंस्पायर होते ही हैं कि अच्छा काम जो करेगा उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद। और वैसा मैं आप देख भी पा रहा हूँ, अभी जस्ट परीक्षा खत्म हुई है और सुनीता जी तुरंत जो है देखिए आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम लोग अनवरत किसी कार्य को करते हैं और उसमें जुनून अगर होता है तो सफलता मिलती ही है, जैसा हम लोगों ने देखा। और कहा भी गया है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सुनीता जी के
प्रति हमारी यह कामना होगी कि जीवन में और भी बहुत सारी सफलताएं वह हासिल करें और जीवन के कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहें। इनके कोई भी क्षेत्र, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। समाज में पौधारोपण का कार्य हो या समाज के बच्चों को कोविड-19 के समय में प्रेरित करने का कार्य हो या द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मंच से जुड़कर वहां के शिक्षकों को सम्मानित करवाने के लिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए संघर्ष करने की बात हो, हर जगह पर ये अपने कार्यों से फिट बैठती हैं। दीदी से मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि विद्यालय संचालन के साथ साथ आपने द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर समूह में भी अपना योगदान दिया है और लगातार शिक्षकों को प्रेरित करती रहे हैं। इन कार्यों के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में एक्चुअल में मुझे प्रेरणा मिली है वो आपसे मिली है। कारण कि अभी तक तो हम इस क्षेत्र में अपने जिला से मतलब गाइडलाइन हो रहे थे, जिला में कर रहे थे, लेकिन जो आप लोग कोविड-19 में शुरुआत किए और जब उसको हम नज़दीक जाके देखे तो लगा कि इससे भयावह समय में जो लोग घर से एक दूसरा निकल नहीं रहे हैं और अगर कोई बच्चा के लिए इसके बारे में सोचे, वो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर उसके लिए आगे बढ़ के, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी मुझे शामिल होना चाहिए। और मैं आपसे मिली, मदन मोहन झा से हमारी बात हुई, मतलब जो मुख्य रूप से द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में हैं उन लोग से इंस्पायर हम हुए और इस काम के लिए मुझे लगा कि अपने जिला में कुछ करना चाहिए। गौरव जी अकेले पढ़ रहे हैं और ये बच्चों के बारे में जो हमारा कल का भविष्य है और ये कोविड-19 के कारण आज उसका स्थिति जो इतना खराब हो गया कि हमारा जो अगला पीढ़ी है वो 2 साल 3 साल बैक चला गया है, उसका सोचने समझने का अंदाज क्या रहेगा, कैसे अपना पढ़ाई का भरपूर करेगा। उस विपरीत परिस्थिति में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर जो काम किया है काबिले तारीफ, और वो सिर्फ नालंदा जिला नहीं पूरे बिहार स्टेट। तो लगा कि हमारा नालंदा जिला, जब मैं सारा काम करती हूँ तो इस क्षेत्र में मैं आगे क्यों नहीं रहूँ। और गौरव जी से मिलके और जो गीता जी है यहाँ, जो रजनीश जी हैं, पप्पू जी हैं, धर्मवीर जी हैं, सभी लोग को मतलब बैठा के हम लोग मीटिंग सीटिंग किए और हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किए और उन लोग से बैठ के मीटिंग सीटिंग करके अपने जिला में भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए। और हमारे पूर्व के जो कोविड का शिकार बन गए हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार, वो हमारे इस द बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ गए, वो उनको वहाँ भी ले गए, वो मनोज सर से वहाँ हम लोग द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर का उनसे मतलब इंटरव्यू भी लिए और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हम लोग को सराहे कि नहीं, इसमें आप लोग आगे बढ़िए। और वर्तमान में जो हमारे अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री केशव कुमार आए हुए हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारा कोविड आए या जो भी आए, जो हम लोग का पढ़ाई द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस काम को आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं, आज के समय में जो लोग अगर कहता है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है तो ये कहना गलत है। मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, हर जगह इसका सुविधा दे दी गई है। कितनों गरीब से गरीब लोग रहे लेकिन उसके घर में भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है। तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे आते थे, आप लोग उनसे मिलके, उनका मोबाइल नंबर लेके, उनके गार्जियन से कांटेक्ट करके कि हमारा वीडियो जाएगा, हमारा इतना बजे से लाइव होगा, ये एक बहुत सराहनीय काम था और इसीलिए हम इंस्पायर हो गए इस काम में आपसे जुड़े। अच्छा लगा जी मैम। और जैसा कि आपने मनोज सर का याद दिला दिया तो हम लोग की आंखें नम हो गई ये सुनते के साथ ही। हमारे जो पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उस टाइम में चुनाव का वक्त चल रहा था, चुनाव के वक्त में 11:30 बजे रात में उन्होंने अपना समय दिया, जिसमें मैं सत्येंद्र सर, डॉक्टर सत्येंद्र जी, शैलेंद्र कुमार सर और विश्वमोहन जी, 4 लोग हम लोग उनके घर पर गए और साथ में धर्मवीर सर भी थे। तो जब हम लोगों ने 11:30 बजे रात में उनसे कहा कि सर कुछ पल दीजिए, बोले आइए ना मैं देता हूँ पल। और रात के 11:30 बजे वह लाइव आए और उन्होंने एक जो हुंकार भरी नालंदा जिला से कि बिहार के जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, देखा यह जाता है कि प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा का क्रेज बढ़ा हुआ लेकिन सरकारी स्कूल कहीं न कहीं पिछड़ रहा। तो उस समय हम लोग को उस खाई को पाटने की आवश्यकता थी और उस खाई को हम सभी ने मिलकर, मनोज सर के द्वारा जो आह्वान किया गया, सब ने मिलकर निभाने का प्रयास किया गया। क्योंकि ये कहा भी गया है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता है, और जहां सब लोग मिल गए वहां कोई भी बड़ा से बड़ा पत्थर रास्ते का हम लोग उठा के फेंक सकते हैं। और सारे शिक्षक बिहार के ICT से दक्ष होते जा रहे हैं और
अब बहुत आसान है घर में बैठे बैठे एक छोटा सा प्रस्तुति दे देना, वीडियो बना लेना। और हम लोगों ने इसमें कोई मापदंड नहीं रखा है। दीदी आप तो देख ही रही हैं, आप कई बार यूनिसेफ के साथ भी हमारे कार्यक्रम में लाइव आ चुकी हैं। शिक्षक के पास बस मोबाइल होना चाहिए और बैठ के भी अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो वो भी सराहना के कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें कोई ये नहीं रखा कि बहुत टैलेंटेड आईसीटी में जानकार लोग ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। और देखा देखी तो आज पूरा बिहार इसको कर रहा है। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मंच वाकई में इतिहास रचते हुए आगे बढ़ रहा। मेरा आपसे एक दूसरा सवाल होगा, उसको बोलने से पहले एक शेरो शायरी आपके लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दीदी आपसे मेरा अगला प्रश्न होगा, एक शिक्षक के साथ साथ विद्यालय प्रशासन की संचालिका के रूप में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? विद्यालय को तो हमारा जो ये तो नियति है, और इसको आज में हमारा ये सर्विस का 27 साल होने जा रहा है। तो विद्यालय को तो हम हमेशा चुनौती के रूप में देखते ही आए, जहाँ भी गए अच्छा करने का कोशिश किए। और ख़ास करके इस विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा सा 2 लाइन अगर हम विद्यालय से हट के कुछ अगर बात करें तो आपकी इजाज़त हो तो। जी। कहने का मतलब है कि ये विद्यालय एक चैलेंजिंग विद्यालय है मेरे लिए। जी। 2016 में हम यहाँ आए, 2015 से यहाँ हेडमास्टर का प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हुआ, और उसी दिन से इस विद्यालय में आने से पहले मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब हो गया। 22 साल का सर्विस में आज तक मेरे खिलाफ एक भी एप्लीकेशन विभाग में नहीं पड़ा था। लेकिन जिस दिन से इस विद्यालय में प्रमोशन होने की बात हुई, या जो भी मतलब लगा कि ये बगल की है और इसको ये विद्यालय मिल जा सकता है, तो मेरे खिलाफ उस दिन से एप्लीकेशन सचिवालय से लेके जितने भी शहर के, जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट के सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं, जिनको जहां से मौका मिला वहां से लिखवाते रहे और देते रहे। तो विद्यालय के काम के साथ साथ हमको ये सब भी देखना था, और हर जगह हम खरा उतरे। मेरे ऊपर लगभग 14 जांच करवाया गया होगा, लोग विजिलेंस में भी दिए, लेकिन शायद जो क्वेश्चन करते थे और लिखवाते थे उनको ये नहीं पता है कि 2016 से जो भी हेडमास्टर बना है, अगर उसके ऊपर हम छात्रवृत्ति और पोशाक का एलिगेशन लगाते हैं, वो तो ऑनलाइन जाता है। ऑनलाइन उस बच्चा के अकाउंट में जाएगा, बच्चा के अकाउंट में अगर नहीं गया तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन ये सब तरह लगा लगा के मेरा राजकीय सम्मान जो 5 सितंबर को मिलना था, 11th आवर में डायरेक्टर के यहाँ जाके कोई दे दिया कि इनके ऊपर ये चार्ज है, अभी जांच नहीं हुआ, जबकि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। डायरेक्टर से भी हमारी जाके बात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई, क्या देखे। इसी तरह अगर किसी के आपके ऊपर भी कोई कागज एक दे देगा और अब रोक दीजिएगा, ये कार्मिक का एक रूल है कि अगर कोई सरकारी कर्मी पे आप कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होता है। कई बार आरटीआई से हम शपथ पत्र विभाग से मांगने का कोशिश किए, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। फिर हम डायरेक्ट जाके अपर मुख्य सचिव से मिले, डायरेक्टर से मिले, बोले कि अपर मुख्य सचिव कमिट किए कि मैं आपकी जांच करवाऊंगा, और जांच करवाने के बाद अगर सही निकला तो मैं आपको जरूर दूंगा। उसी तरह से हमारे डायरेक्टर साहब बोले कि अच्छा बताइए आपके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। बोले लंबी कहानी है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो जांच में आए सचिवालय से, हमारे अपर मुख्य सचिव जांच कर्मी को भेजे यहाँ से। नवरात्र का पहला पूजा था, हम पहला पूजा पे भी थे, अचानक हमको पता चला कि भाई आ रहे हैं वो देखने के लिए। देखे तो उनका कहना हुआ कि जो जिनमिन पैसा था आप तो वो भी पैसा नहीं निकाले। तो उस लड़ाई के दरमियान में यहाँ 3 हेडमास्टर आए, कभी हम अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए। ये पूरे हमारे बिहार स्टेट के लोगों को कहानी नहीं पता है। सिर्फ एक कहानी हुआ कि सुनीता जी पे एलिगेशन लगा है छात्रवृत्ति पोशाक का, इसके कारण रोक दिया गया है, गलत है। तो ये सब कोई बात नहीं थी। बात है एक ऐसे विद्यालय का जहाँ की 98 से यहाँ छात्रावास चलता था, और वो लोग जो चलवाते थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे मनोकुल इसमें कोई दूसरा हेडमास्टर जाए। वो आज तक रबर स्टाम्प जो होते थे उन्हीं को यहाँ रखा जाता था और वो सब चलता था। और प्रशासन के सामने या कहिए कि शिक्षा विभाग के लोग इसको सब जानते थे, जानते हुए भी नज़रअंदाज करते थे।
तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया। और जब मेरा अवार्ड रुका तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये मेरे साथ कोई अनहोनी हो गया। मेरे मित्र बंधु जो थे, जो काफ़ी करीबी थे, वो लोग थोड़ा सा उन लोग का उत्सुकता कमा और थोड़ा सा निराश हुए। हम बोले कि अरे जब तक हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि इस स्कूल में हम पहले आए, फिर केस मुकदमा करके हमको बाहर किया गया, फिर हम केस जीते कि नहीं गलत से इनको हटाया गया, फिर इस विद्यालय में हम आए, फिर दोबारा प्रशासन के मिली भगत से एक स्कूल में 2-2 हेड मास्टर रहे बहुत दिन तक, बहुत कुछ झेले हैं इस विद्यालय में। तो ये हमारी कहानी है। हम पूरे विभाग क्या, पूरे सेक्रेटेरिएट भी लोग जानते हैं कि हम आज तक एक पैसा किसी का न लेते हैं, न किसी का खाते हैं और न गलत करते हैं। इसके लिए हम जाने जाते हैं। जिनको नहीं पता है वो जानकारी ले लेंगे। तो हम को बहुत खुशी हुआ बाद में कि अपर मुख्य सचिव तक लोग इसकी जांच किए और जाने कि नहीं सुनीता सही है। और उसके बाद वही उसी तरह से मदन मोहन सभागार में पूरे सम्मानित करके और इतना अच्छा तरीका से किया गया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि पहले अगर मिलता उस 20 लोगों के बीच में कोई भीड़ में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन ये हमारे अपर मुख्य सचिव सच्चाई को सामने लाके, डायरेक्टर साहब सामने लाके और जो मुझे सम्मान दिए वो काफ़ी सराहनीय था। तो विद्यालय के साथ साथ मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब 2017 से इस विद्यालय में आया है तो चलते जा रहा है, लेकिन हम ये सबसे घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम समझ गए कि इस विद्यालय में आए हैं तो मेरे साथ ये सब होना कॉमन सी बात है और हमारा बच्चा का इसमें नुकसान ना हो। बच्चा का पढ़ाई जो है हम कड़ाई किए हैं, शिक्षक हमसे नाखुश होंगे, इसलिए कि सारे बच्चों को मोटिवेट कर दिए कि अगर क्लास में कोई भी टीचर मोबाइल देखते हो, तुम लोग डर से नहीं बताओगे, लेकिन चुप से कोई आदमी आके एक ठो हमको बता देना। पूरे क्लास में से कोई भी होमवर्क अगर यदि बच्चा को नहीं मिलता है तो भी आके हमको बता देना, या अगर जांच नहीं किया जाता है तो भी हमको चुप से कोई भी क्लास में अगर क्लास टीचर नहीं है धीरे से आके हमको आके बता देना। तो इसलिए बच्चों के लिए हमेशा हम सोचते रहते हैं कि नहीं, हमारे सरकारी विद्यालय में बुरा नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा एक बात कहना है कि जो सरकारी नौकरी में फेल होता है या टीचर में जो फेल होता है, ठीक है, तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है। और हम इतने काबिल हैं कि नौकरी बीपीएससी से और ये सब पास करके, टीटी पास करके सब हम इसमें आ रहे हैं और हम अपने बच्चे को दूसरा जगह भेज रहे हैं। तो काबिल तो हम भी हैं, थोड़ा सा हम इसमें मतलब सरकार की भी दोष देंगे कि भाई शिक्षकों से जो काम नहीं करवाना चाहिए उनसे वो काम करवाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका वो क्या बोला जाता है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाता है। जैसे आज ही इंटर का एग्जाम शुरू हो गया, हमारे 90% टीचर हैं जो कि इन्विजिलेटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सरकार की भी गलती है, थोड़ा मतलब शिक्षकों की भी गलती है कि भाई अपना लायबिलिटी को समझना चाहिए। और ख़ास करके हम ये कहना चाहेंगे कि जो टीईटी और एसटीईटी के द्वारा जो भी शिक्षक आए हैं उनमें मेरिट में कहीं कमी नहीं है। हाल फिलहाल में बहुत नज़दीक से हमको मौका लगा, ये नियोजन चल रहा था इसी विद्यालय में जहां हम हैं, और उस नियोजन में देखे कि 85%, 86% करीब लगभग 10 लड़का का है और 10 लड़की सब उतना में है, और उसमें भी जो क्रीम है जिसका सबसे हाईएस्ट है वो आ रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा कि वो लोग मेरिट वाले हैं, उनकी नियुक्ति गलत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा से वो लोग पढ़ाते हैं। आज हमारे यहाँ पुराने टीचर की संख्या, हम बोलने में थोड़ा सा हमको खराब नहीं लगता है, कोर्ट के द्वारा 34,540 का किया गया था। अब बताइए जो 92, 83 में पढ़ के हाउस वाइफ या घर का काम करने में जो लोग मेल हैं वो लोग करने में लग गए हैं। तो विद्या के बारे में कहा जाता है कि जितना उसको रटिएगा, जितना उस पर नज़र डालिएगा तो ये याद होगा, लेकिन जो उतना साल पुराने पढ़ लिए हैं और कोर्ट के आदेश के आलोक में आज उनकी नियुक्ति किए हैं और नियुक्ति के 6 महीना बाद से ही वो लोग रिटायर भी होना शुरू किए, तो वेतनमान उनको मिल रहा है क्योंकि कोर्ट का कहना हुआ। लेकिन जो हमारे ये टीटी एसटीटी करके जो लोग टीचर आए काफ़ी मेरिटोरियस, आप ही ले लीजिए ना गौरव जी, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, भगवान करे तो आपका उसमें भी हो जाएगा। तो इतने काबिल हमारे टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं लोग के सहारा आज हमारे टीचर में नियमित में बहुत कम है
और नियोजित हैं, सब एक पर एक हैं और अच्छे पढ़ाते हैं। तो साइड वर्क है कि आप मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देते जाइए, विभाग में उधर भी देखते रहें और स्कूल भी नहीं छोड़ना है। टाइम से हम स्कूल से नहीं हटेंगे, बहुत अर्जेंट रहा, किसी का कोई काम रहा, स्कूल से जब निकलेंगे ही तब ऑफिस जाके हम चक्कर लगा के काम देख लेते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग जॉब था, इसको भी साथ साथ में हम कर रहे थे। तो दोनों काम करते थे। और स्कूल आज पूछिए, कहीं भी पूछिए, मेरा स्कूल सही चलता है और मुझे ये सम्मान मिला तो लोग को भी लगेगा और हमको भी लग रहा है कि कुछ अच्छा किए तो मिला जी, नहीं कुछ अच्छा करते तो नहीं मिलता, तो मज़ा नहीं आता। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसमें भी अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। हम ये अपने मित्र को बोले कि आप लोग अस्वस्थ रहिए, हमको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और हमारे अपर मुख्य सचिव या हमारे माननीय मुख्यमंत्री या हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, ये लोग हकीकत में जाने और समझे तब मुझे अवार्ड मिला। आज अगर कोई कहेगा किसी का पार्टी का दबाव चलता है, किसी का कुछ चलता है, तो ये सब गलत है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री साबित कर दिए कि सही जो है उसको कितनों लाख आप रोकिएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। सच्चाई जो होता है छप्पर फाड़ के ऊपर उठता है। बहुत सुंदर आपने कहा। सत्य पर बादल कभी भी लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं, सत्य की पहचान बादल हटेंगे ही, इसीलिए कहा गया सत्य में जयते। और आपने ये संघर्ष करके ये दिखा दिया पूरे बिहार के शिक्षक समाज को कि सच्चाई छुप नहीं सकती, का झूठे असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो एक और प्रश्न है सुनीता जी के लिए, टीवीटी समूह के शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? टीवीटी के जो समूह के सदस्य हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमको देख के इंस्पायर हों, और वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अपने विद्यालय में भी अच्छा काम करें और थोड़ा सा सामाजिक काम भी करें और थोड़ा सा हर क्षेत्र में काम करें। और वैसे वैसे लोगों को ही राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। अभी तो हम समझते हैं कि राजकीय सम्मान जो मिल रहा है वो वाकई में कुछ लोग करते हैं, तब पहले इतना टफ नहीं था। अब हर क्षेत्र में आपका वीडियो बनता है, हर जगह का आपका फोटोज उसमें जाता है। आप विद्यालय में क्या एक्टिविटी किए हैं तो उन लोग के लिए, उन लोग तो अच्छे कर ही रहे हैं। और मेरा रहेगा कि थोड़ा सा इसको और विस्तृत करें ताकि हमारे सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी पैसे वाले के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो उन लोग को अगर ट्यूशन नहीं तो ये वीडियो देख के, ये लाइव क्लास देख के वो नहीं समझते हैं, चैटिंग का भी थोड़ा सा ऑप्शन दे दीजिएगा और वो लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर आप उसका जवाब दीजिए, तो एक अलग सुकून मिलेगा। और इस तरह का काम कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी आप लोग से इंस्पायर होके इसमें जुड़े हैं। आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे शिक्षा विभाग के रमेश चंद्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे विनोदानंद झा सर जुड़े हुए हैं। मेरी कहानी से वो अवगत हैं विनोदानंद झा सर, क्योंकि उनसे हम सचिवालय में 1-2 बार मिले और उनको हम अपनी कहानी बताए तो हम बोले भाई नालंदा ज़िला में लोग हमको परेशान किए हुए हैं। तो बोले कि नालंदा ज़िला में आपको परेशान किए हुए हैं कि आप फिर, लेकिन बाद में वही झा सर हमको कुछ दिन पहले मिलने गए तो बोले कि नहीं, आप नालंदा ज़िला में एक इतिहास रच दिए हैं, एक विद्यालय में ऐसे आदमी का शासन ख़त्म किए हैं जो बरसों से कर रहे थे, आप बहुत अच्छा काम किए। और वही हमारे डायरेक्टर प्राइमरी भी बोले, जो जांच करने हमारे पदाधिकारी आए थे तो बोले अरे सुनीता का तो जांच हो गया ना, क्या गलती था इनका? तो बोले गलती नहीं था सर इनका, कुछ एक ही गलती की है। डायरेक्टर साहब चौंक गए कि भाई जांच पदाधिकारी आए हैं, बोले कि एक ही गलती की है, तो क्या गलती की है? गलती की है कि हम लोग दूर दराज के इलाका में भी पोस्टिंग था तब भी जानते थे कि फलाने फलाने नाम के उस जिला में एक आदमी है, वो शिक्षा विभाग ही नहीं, जिले के जितने विभाग है उसको अपने उंगली पे नचाते थे और उनसे ही पंगा लिए हैं, तो इनको तो झेलना तो पड़ेगा ही। बस इतना ही सी बात थी। मुझे गर्व हुआ, सम्मान अब आप दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मेरे बारे में अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर प्राइमरी ये बात जान गए, आला अधिकारी जान गए, हम उनसे भी मिले, शिक्षा मंत्री से भी मिले और सभी लोग जान गए। बहुत अच्छा लगा। सत्य की विजय होती है जो हम होते देखे, और इसमें ज़्यादा बाहर के लोग हमारे पीछे नहीं लगे हुए हैं। मेरे पास मोबाइल में एक दूसरा का रिकॉर्डिंग भी है कि कौन किस तरह से किसको इंस्पायर करके कैसे करके कह के रुकवाए और कैसे 11th आवर में
सचिवालय पहुंचाए, इसलिए किसी का नाम हमसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन चलिए, वो भी अपने ही हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। बोले जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, बोले जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। तो ये सारी लाइनें सुनीता जी पर कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं। सुनीता जी से मेरा अगला सवाल होगा कि जैसा उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चों का इंटरेक्टिव सेशन चलाइए, तो मैं उनको आज जानकारी देना चाहूँगा कि हेलो बच्चों कार्यक्रम हम लोग अभी मीटिंग जूम पर चल रही है दरभंगा जिले में। हम लोग यहाँ हैं और दरभंगा टीवीटी के सारे शिक्षक हेलो बच्चों कार्यक्रम को लेके जूम बैठक कर रहे हैं, और इसके साथ ही अब शुरू होने जा रहा है हेलो बच्चों, जिसमें हम लोग जूम बैठक के माध्यम से एक स्कूल के जितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, उनको हम लोग जूम पर लाने जा रहे हैं शाम के बाद, और उनसे प्रश्न करेंगे। उसमें हमारे मैथ के एक्सपर्ट, हिंदी के एक्सपर्ट, इंग्लिश के एक्सपर्ट, सारे विषय के एक्सपर्ट्स हमारे टीम के जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी कैचअप कोर्स करवाया, सरकार के हर कार्यों में योगदान दिया। कैचअप कोर्स के बाद क्रैश कोर्स अभी करवा रहे हैं, अभी मॉडल सेट बनवा रहे हैं। मतलब हम लोग रुके हुए नहीं हैं, हम लोग अनवरत सभी फील्ड में आगे हैं, और जूम बैठक के माध्यम से बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन बहुत जल्द कल या परसों शुरू हो जाएगा, और ये शुरुआत होने जा रही है दरभंगा जिला से। इसके लिए टीवीटी दरभंगा के सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और साथ ही पूरी टीम जो क्रैश कोर्स में रात दिन लगी हुई है और अपने वीडियो बनाकर पूरे बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है, सिखा रही है, बता रही है, उनकी समस्याओं को हल कर रही है। इसलिए उन सभी शिक्षकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, वो असली गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ एक प्रश्न रहेगा कि टीवीटी समूह को आने वाले समय में किस तरह के काम करने चाहिए ताकि समाज में शिक्षक लाभप्रद हो सके, इसका मार्गदर्शन आप करें। ये तो जो चल रहा है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी जैसा आप जानकारी दिए, थोड़ा सा हम इधर एग्जामिनेशन में, इंटर का एग्जामिनेशन में सेंटर सुपरिटेंडेंट हूँ, तो थोड़ा सा व्यस्त रहने के कारण नहीं देख सके। एक महिला होने के नाते फिर यहाँ से जाने के बाद, छूटने के बाद घर में बाल बच्चा सबको देखना होता है, तो ये बहुत अच्छा काम है। और आगे दिन में अगर इसी तरह से चलेगा तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लोकल कोई चैनल, जो दूरदर्शन हो या जो भी हो, हम लोग सरकार से मिलेंगे और पहल करेंगे कि हम लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो 1 घंटी हमारा जो मतलब एक वीडियो है या एक लाइव क्लास का सेशन हमको दूरदर्शन पे भी दीजिए, जो कि सभी जगह आपका ये एयरटेल और ये जियो ये सब नहीं उपलब्ध रहता है, लेकिन दूरदर्शन सब जगह रहता है। तो वैसे जगह में हम लोग को दीजिए, और एक क्लास हम लोग लेंगे और घंटी लेंगे, और पूरे बच्चे हमारे लाभान्वित होंगे, क्योंकि टीवी सभी देखने के लिए बैठते हैं। और जब हमारा गार्जियन से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अपने बच्चे को इस तरह से मतलब इतना टाइम में बैठाइए। देखिए, ये सरकार की चलती है। अब कोविड में हुआ कि कोविड हो रहा है भाई, तो दूरदर्शन पे हम 1 से 5 का, 6 से 11th का क्लास शुरू किए। नहीं, हम लोग रेगुलर, वो बच्चा जिसको आवश्यकता है, जो ट्यूशन को नहीं फुलफिल करता है, उसके लिए हम 1 घंटी चलाएंगे। किसी दिन साइंस का, किसी दिन हिंदी का, किसी दिन व्याकरण का, इस तरह से। तो हम लोग धीरे धीरे अच्छा करेंगे, तो सरकार से भी हमारी कहने का पहल होगा कि भाई हम लोग को मौका दीजिए, और इस तरह का काम आगे भी हम करते रहेंगे। और टीवीटी के सभी सदस्य को कहेंगे कि जितना कर रहे हैं उससे और बढ़िया हम लोग करते रहेंगे, निरंतर आगे सोचते रहना है। और क्या, जब हम शिक्षा में ही जुड़े हैं, मेरा काम यही है और मेरा मुख्य पेशा यही है, तो हमेशा दिन रात इसमें सोचते रहना है क्या करें, कुछ ऐसा आगे बढ़े। जैसे अगर हाँ, वो सेब नीचे गिरा और न्यूटन जी अगर नहीं सोचते कि आखिर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तो आज आगे इतना नहीं। उसी तरह टीवीटी के सारे सदस्य बस जो अपना कर्म है करते जाइए, और पहचान किसी का मोहताज नहीं होता है। 2 साल में आपकी पहचान पूरा हो गया, फिर अभी इतने सारे लोग जुड़े हैं, 5 लाख आपका फॉलोअर्स है, वो देख रहा है, फिर और देखेंगे। धीरे धीरे फिर सरकार को भी लगेगा कि नहीं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको नहीं एक समय देना चाहिए, और तब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो उनसे भी जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको भी थोड़ा टाइम दीजिए, इस तरह का अच्छे काम करेंगे। और हम लोग तो ऑलरेडी सरकार का पैसा ले ही रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा आपसे भत्ता तो मांग नहीं रहे हैं, उसी में बस समाज सेवा के लिए। और हम बताना चाहेंगे दीदी को, दीदी के मार्गदर्शन में हम लोग तमाम शिक्षकों ने, बिहार सरकार ने
तो पहल किया ही है 20 शिक्षकों को सम्मानित करने का, लेकिन बिना किसी सरकारी मदद के द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मंच में जो शिक्षक लगभग 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से अपनी सेवा निःशुल्क दे रहे थे, उन सभी शिक्षकों को एक मंच पर लाकर पटना सेंट जेवियर कॉलेज में टीवीटी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यूनिसेफ, SCRT, BPC और पता नहीं बहुत सारे संस्था के वहां पर सभी सदस्य अधिकारीगण आए थे। प्रोफेसर KC सिन्हा सर, ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी सर, हमारे जो है क्या कहते हैं विनोदानंद झा सर और SCRT खुजूर मैम, जितने भी शिक्षकगण आए थे, पदाधिकारीगण, सब ने शिक्षकों को कहीं न कहीं पीठ थपथपाया। तो मैं यही बस अनुरोध करना चाहूंगा, या जो भी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी दर्शकों से, उन सभी पदाधिकारियों से, कि बस कुछ नहीं करना, ये शिक्षक आप ही के हैं, ये टीवीटी मंच आप ही का है, इसको अलग निगाह से नहीं देखना है आपको, ये आप ही के शिक्षक हैं, बस जो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, हम लोग निःशुल्क शिक्षा का दान कर रहे हैं, विद्यालय में अपने कार्य तो अच्छे से कर ही रहे हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो, लगातार अनवरत लगे हुए हैं। किसके लिए? आप ही के सरकारी बच्चे हैं, आप ही के शिक्षक हैं, उन्हीं के लिए हम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे रहे हैं, ताकि आपका ई-लॉट्स की योजनाएं सभी बच्चों तक पहुंच सके, सभी क्या कहते हैं ग्रामीण में भी, गांव के जो दूर देहात के जो क्या कहते हैं गार्जियन हैं, वहां तक बातें पहुंच सके, और शिक्षकों के प्रति जो निगेटिव सोच उत्पन्न हुई है लोगों के द्वारा कि सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, ये ऐसे ही वेतन उठा रहे हैं, उसको, उस सोच को हम लोग को बदलना है। तो ये तभी हो सकता है, हमसे दक्ष हमारे बच्चे हो गए हैं, हम लोग जो देख रहे हैं बच्चे, अगर आप स्कूल में जाते हैं, अगर एक ताला लटका देखते हैं तो उसका फोटो खींच के वो डाल देते हैं, मीडिया लोग पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं वहां पर जाके कि ABCD आता है कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सब छोटा छोटा वीडियो और इतना वायरल होता है, और समाज के लोगों को यही दिखता है कि भाई हमारे शिक्षक बिल्कुल कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच ने इस वास्तविकता को बिल्कुल सामने रखा है और यह दिखा दिया है कि बिहार के सरकारी शिक्षक सभी मायनों में दक्ष हैं। हमारे द्वारा, मंच के द्वारा 20 तरह के ब्लॉग चलाए जाते हैं, कोई योग शिक्षक करवा रहे हैं, कोई आपको अंग्रेजी सीखो, कोई उर्दू सीखो, कोई मैथिली सीखो, कोई आपको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, कोई संस्कृत को पढ़ा रहे हैं। तो मतलब कौन सा ऐसा फील्ड रह गया जहां हमारे शिक्षक आगे नहीं है? तो ये जो भ्रामकता फैली हुई थी उसको मिटाने में हम लोगों ने पूरी तौर पर अपने वीडियो बना बनाकर जो देना शुरू किया, तो अब समाज के लोगों को कहीं ना कहीं, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जहां तक पहुंच पा रहा है हमारा कार्य, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वाह, ये द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मंच ने वाकई सरकार के योजनाओं को, कार्यों को और उनकी सोच को कहीं ना कहीं बदलने का कार्य किया है। और एक प्रश्न दीदी से, उससे पहले मैं एक कोट आप लोग को बोलना पाऊंगा, जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। और ये सारी बातें सुनीता जी पर फिट बैठती हैं, क्योंकि वह अपने अंदाज को कभी नहीं बदल पाई, जैसी पहले थी वैसी आईने की तरफ आज भी उनकी स्वच्छ और जो छवि अच्छी बनी हुई है वो आज भी लोग देख पा रहे हैं। और सारा संघर्ष उन्होंने किया है, क्योंकि एक पुरुष का संघर्ष और एक महिला का संघर्ष, दोनों में अंतर होता है। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी सुनीता जी हैं। तो एक अंतिम प्रश्न दीदी से कि टीवीटी परिवार ने आपके साथ मिलकर लगातार लॉकडाउन के समय में शिक्षा का अलख जगाने का कार्य किया है, आने वाले समय में टीवीटी का स्वरूप कैसा होगा, इससे संबंधित परिकल्पना अपने शब्दों में करने की कृपा करें। नहीं, हम तो आगे देख रहे हैं कि भाई जब हमारे टीवीटी में आपके जैसे लोग, मदन मोहन झा हो गए, मनोज त्रिपाठी जी हो गए, ये लोग जुड़े हुए हैं, आप हैं जो कि बीपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हैं, भगवान चाहे तो आपका रिजल्ट ऐसे ऐसे, मनोज त्रिपाठी ने जो मतलब कि आपके ट्रेनर हैं पूरे स्टेट लेवल के, गुड्डी जी, मैरी एडलिन, ये लोग हैं पूरे जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहना क्या है, लगातार ये लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हमेशा देखने को भी मिलता है। हम लोग मिलके इस काम को करेंगे और हम भी समय निकाल के इसमें जितना आगे बढ़ना होगा आप लोग के साथ रहेंगे। और जहाँ पे मेरी आवश्यकता हो बेहिचक बोलिएगा,
मैं भी उसके साथ रहूंगी। धन्यवाद गौरव जी। और धन्यवाद आप सभी को। अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। धन्यवाद आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच में जुड़ने के लिए सुनीता जी का और यहाँ सुन रहे सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सबको कहता हूँ जय बिहार, जय शिक्षक, जय टीम टीवीटी। आप सभी की जय हो। जय हो, जय हो सारे शिक्षक का और द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर का। जी धन्यवाद धन्यवाद। अब फिर हम लोग मिलेंगे नए कार्यक्रम में आज के मेहमान में एक नए मेहमान के साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।